मॉडिफिकेशन रूट मॉडिफाई होता है। रूट का मेन फंक्शन बच्चे समझेंगे, रूट का जो मेन फंक्शन होता है वो एब्जॉर्प्शन करना होता है, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। ये रूट का हम लोगों ने अलग अलग पार्ट देखा था, रूट कैप रीजन, मेरिस्टेमेटिक रीजन, इलोंगेशन रीजन, मैचुरेशन रीजन। इसी मैचुरेशन रीजन से यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ था रूट हेयर्स का। इस तरह से रूट हेयर्स का फॉर्मेशन हुआ था, कहाँ से? मैचुरेशन रीजन से। फर्स्ट रीजन क्या था? रूट कैप रीजन। दूसरा रीजन था मेरिस्टेमेटिक रीजन। तीसरा रीजन था इलोंगेशन रीजन। और ये चौथा रीजन था मैचुरेशन रीजन। तो है मैचुरेशन रीजन है, मैचुरेशन रीजन है, ऐसा है मैचुरेशन रीजन। यहीं पे रूट हेयर का फॉर्मेशन होता है। मेनली वाटर को एब्जॉर्ब करने वाला रीजन यही है, मैचुरेशन रीजन। तो ये जो मैचुरेशन रीजन है ना, ये क्या है? रूट का मेन फंक्शन क्या है? वाटर को एब्जॉर्ब करना। क्या करना? वाटर को एब्जॉर्प्शन करना, एब्जॉर्ब करना। वाटर के साथ मिनरल्स भी जाएगा, क्या होगा? मिनरल्स भी जाएंगे। तो वाटर मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन कौन करेगा? रूट करेगा। अब रूट वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं करके अदर फंक्शन करेगा। अदर फंक्शन देखते हैं कैसे अदर फंक्शन करता है। तो रूट मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में हम लोग ये सारी चीज़ें देखेंगे। ये सारी चीज़ें क्या इस तरह से क्या क्या मॉडिफिकेशन होगा, अदर फंक्शन क्या क्या करेंगे। तो रूट मॉडिफाई होता है, पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे रूट का मॉडिफिकेशन होता है और ये कैसे मॉडिफाई होकर अलग अलग फंक्शन करते हैं। ये जो रूट है, रूट का मॉडिफिकेशन होता है, रूट मॉडिफाई होते हैं, मॉडिफिकेशन होता है और दूसरा फंक्शन करने लगता है। मॉडिफिकेशन कहाँ कहाँ पे, किस किस जगह पे होती है? स्ट्रक्चर और शेप। रूट का जो शेप है वो चेंज हो जाता है, स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। मॉडिफिकेशन कहाँ कहाँ होती है? स्ट्रक्चर और शेप में, स्ट्रक्चर एंड शेप। इस तरह से मॉडिफाई होता है। कहाँ कहाँ? स्ट्रक्चर और शेप में इस तरह से मॉडिफिकेशन होती है और नया फंक्शन करता है ना। परफॉर्म फंक्शन अदर देन एब्जॉर्प्शन। ये मॉडिफिकेशन करने का मतलब वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं करके अब अदर फंक्शन करेगा। पहला फंक्शन हम लोग देखेंगे, फंक्शन में पहला फंक्शन ये क्या करेगा? ये स्टोर करता है, फूड को स्टोर करने लगता है। जो फोटोसिंथेसिस में फूड बनता है, प्लांट खुद का यूज़ करता है और जो बच जाता है उसको स्टोर करके रूट पोर्शन पे उसको स्टोर करके रखता है। फूड को स्टोर करेगा। क्या करेगा? फूड को स्टोर करेगा, फूड को स्टोर करेगा। इस तरह से क्या करेगा? स्टोर करेंगे, फूड को स्टोर करेंगे। इस तरह के रूट जो फूड को स्टोर करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोरेज रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोरेज रूट बोलते हैं। इस तरह के रूट को हम लोग स्टोरेज रूट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्टोरेज रूट बोलेंगे। अब इसके फंक्शन को देखेंगे, क्या क्या फंक्शन किस तरह से स्टोरेज फूड करेंगे, है ना, फूड को स्टोर करेंगे। तो एग्जाम्पल देखते हैं, कैरोट वगैरह, कैरोट, रेडिश, टर्निप, रेडिश, टेप रूट है। फंक्शन क्या कर रहा है? फूड को स्टोर करना स्टार्ट कर दिया है। वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं, फूड को स्टोर करना स्टार्ट कर दिया है ना। कैरोट, रेडिश, टर्निप, ये सब टेप रूट है। क्या फंक्शन कर रहा है? क्या कर रहा है? फूड को स्टोर कर रहा है, स्टोर फूड। ये सब फूड को स्टोर कर रहा है। किस पार्ट में? रूट पार्ट में फूड को स्टोर करके रखता है। स्वीट पोटैटो, एक एग्जांपल लेंगे, स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो ये क्या करता है? ये क्या करता है? स्वीट पोटैटो ये रूट है ना। ये कैसा रूट है? एडवेंटिशियस रूट है। ये भी एब्जॉर्ब, ये क्या करता है? स्टोर फूड करता है। एडवेंटिशियस रूट है, एडवेंटिशियस रूट। कैसा रूट है? एडवेंटिशियस रूट है। इसका भी फंक्शन क्या है? क्या करना? फूड को स्टोर करना, फूड स्टोरेज। ये इस तरह से रूट पार्ट में फूड का स्टोरेज होता है ना। मॉडिफिकेशन, स्ट्रक्चर शेप में मॉडिफिकेशन होना रूट का, और फिर ये किस फंक्शन में कर रहा है? फूड स्टोरेज फॉर्म करता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोरेज फूड बोलते हैं। तो पहला ये फंक्शन था। दूसरा सपोर्टिव नेचर का होता है। ये रूट क्या होता है? सपोर्टिव नेचर का, सपोर्ट करना। उस रूट को क्या बोलेंगे? सपोर्टिव रूट बोलेंगे। दूसरा हम लोग देखेंगे सपोर्टिव रूट। दूसरा सपोर्ट करना, इस रूट को हम लोग बोलेंगे सपोर्टिव रूट, सपोर्टिव रूट बोलेंगे। इसका फंक्शन क्या है? पहला फंक्शन फूड को स्टोर करना, दूसरा सपोर्ट करना। उस रूट को हम लोग सपोर्टिव रूट बोलते हैं। एक प्रोप रूट है। क्या है? प्रोप रूट, प्रोप रूट, प्रोप रूट। ये प्रोप रूट होता है। एडवेंटिशियस रूट, एडवेंटिशियस रूट होता है।
एडवेंटिसस, यहाँ पे एडवेंटिसस याद रखेंगे, एडवेंटिसस, एडवेंटिसस, ये कैसा रूट होता है? एडवेंटिसस रूट होता है। प्रोप रूट, एडवेंटिसस रूट होता है। ये वर्टिकली डाउनवर्ड, जैसे बनियान ट्रीज में ब्रांच से ये रूट निकलता है, स्टेम ब्रांच से रूट निकलता है। तो बनियान ट्री में जैसे बड़ी शाखा होते हैं, वहाँ से रूट निकलता है, फिर ग्राउंड तक टच होता है। ये सपोर्टिव नेचर का होता है। वर्टिकली डाउनवर्ड जाता है प्रोप रूट, क्या बोलेंगे? वर्टिकली डाउनवर्ड ये जाएंगे, वर्टिकली डाउनवर्ड, इसका ग्रोथ होती है, वर्टिकली डाउनवर्ड ग्रोथ होती है। और ये ग्रो करके, है ना, ग्राउंड को टच करता है, टच टू द ग्राउंड, ग्राउंड को ये टच करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड ग्रो करेगा, टच करेगा किसको? ग्राउंड को, है ना। और इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? इसका जो ओरिजिन होता है, ओरिजिन स्टेम नोड से होता है ना, नोड ऑफ स्टेम नोड से होता है, स्टेम नोड से। कोई भी ब्रांच निकलता है नोड से निकलता है, याद रखेंगे, स्टेम नोड से। एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग रखेंगे बनियान ट्री, एग्जाम्पल बनियान ट्री, ये एग्जाम्पल होगा बनियान ट्री, है ना। ये कैसा बनियान ट्री है? ये प्रोप रूट है, याद रखेंगे, प्रोप रूट है। बनियान ट्री क्या है? तो देखिए सपोर्टिव फंक्शन जो है प्रोप रूट, ये कहाँ से निकलता है? स्टेम ऑफ द नोड से ये ओरिजिन होता है। बनियान ट्रीज में हम लोग देखते हैं वर्टिकली डाउनवर्ड ग्रोथ होती है और ग्राउंड को जाके टच करती है, वर्टिकली डाउनवर्ड ग्रोथ होती है। ब्रांच जो है, ये प्लांट अगर देखेंगे बनियान ट्री का प्लांट को, तो ये इस तरह से इसकी ब्रांच होती है, तो यहाँ से ये ओरिजिन होता है। इस रूट को हम लोग बोलते हैं प्रोप रूट, है ना। तो ये जो प्रोप रूट होता है सपोर्टिव नेचर का होता है। कैसा होता है? सपोर्टिव नेचर का। हम लोग बनियान ट्रीज वगैरह में ये सब देखते हैं। ओके, एक इसी में सपोर्टिव नेचर का एक स्टील रूट होता है, लोअर नोड से अराइज होता है, मेज़ वगैरह में, शुगर केन वगैरह में। तो दूसरा जो यही सपोर्टिव नेचर का हम लोग देखेंगे, सपोर्टिव नेचर का वो हम लोग देखेंगे शुगर केन और मेज़ में, स्टिल्ट रूट बोलते हैं इसको। यहाँ प्रोप रूट हम लोग देखें, एक हम लोग देखेंगे स्टिल्ट रूट, स्टिल्ट रूट। ये जो स्टिल्ट रूट होता है मेज़ और बनियान में, मेज़ और वीट वगैरह, मेज़ और शुगर केन में, शुगर केन में, मेज़ और शुगर केन में ये आता है। मेज़ और शुगर केन में ये भी सपोर्टिव नेचर का होता है, स्टिल्ट रूट, मेज़ और शुगर केन में। ये अराइज कहाँ से होता है? लोअर नोड से होता है। स्टेम का जो लोअर नोड होता है वहाँ से अराइज होता है, इस तरह से। ये लोअर नोड है, यहाँ से अराइज होता है इस तरह से, स्टिल्ट रूट बोलते हैं। मेज़ और शुगर केन में इस तरह से ये नज़र आता है। अराइज फ्रॉम लोअर नोड, है ना, इंटर इनटू द सॉइल, और सॉइल में जाके इंटर हो जाती है। अराइज फ्रॉम लोअर नोड, और ये इंटर करता है सॉइल में, इंटर इनटू द सॉइल, ये चीज़ें यहाँ पे होती है। ये दूसरा फंक्शन हम लोग देखें, एक तो फंक्शन देखें हम लोग स्टोरेज फंक्शन, है ना। ये एक फंक्शन देखें स्टोरेज फंक्शन, दूसरा सपोर्टिव फंक्शन, सपोर्टिव नेचर का एक रूट देखें प्रोप रूट और स्टिल्ट रूट। ये सपोर्टिव नेचर का होता है, प्रोप रूट और स्टिल्ट रूट। प्रोप रूट अराइज कहाँ से होता है? ब्रांच से, स्टेम नोड से, और वो नीचे सॉइल तक पहुँचता है। और ये जो है स्टिल्ट रूट लोअर नोड से होता है, इस तरह से। तीसरा है रिस्पायरेटरी फंक्शंस, रूट मॉडिफाई हो जाता है और रिस्पायरेशन के लिए वो हेल्पफुल होता है। रिस्पायरेटरी इन फंक्शंस, तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे सी में, रिस्पायरेटरी इन फंक्शंस, रिस्पायरेशन में। कहाँ पे? रिस्पायरेशन में। रूट क्या करेगा? रिस्पायरेशन करेगा, ऑक्सीजन को हवा से लेगा। बोगी एरियाज़ में, दलदल एरियाज़ में ये सारा नज़र आता है रिस्पायरेटरी रूट्स का, न्यूमेटोफोर बोलते हैं उसको, है ना। ये जो टेप रूट सिस्टम होता है ना, वो वर्टिकली सॉइल से बाहर आ जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं, वर्टिकली अपवार्ड आ जाते हैं, ग्रो वर्टिकली अपवार्ड एबव सॉइल, वो रिस्पायरेशन का काम करता है। ये क्या करता है? ये ग्रो करता है वर्टिकली अपवार्ड, ग्रो वर्टिकली अपवार्ड, और ये क्या होता है? अपवार्ड
एबव द सॉइल, एबव सॉइल, सॉइल के ऊपर आ जाता है। एक प्लांट है, इस तरह से रूट सॉइल के नीचे ग्रो करता है और इस तरह से ऊपर आ जाता है, सॉइल के ऊपर आ जाता है। इसको न्यूमेटोफोर बोलते हैं और उसमें छोटा छोटा छेद होता है जिसको लेंटिसेल्स बोलते हैं। ऑक्सीजन का यहाँ पे इंटेक होता है, ये ऑक्सीजन के लिए होता है। ऑक्सीजन को ये हवा से ऑक्सीजन को क्या करता है, लेता है, ऑक्सीजन को लेता है। क्योंकि इस एरिया में, बोगी एरियाज़ में ऑक्सीजन कम होता है, सॉइल के साथ पानी रहता है तो हवा को जगह ही नहीं मिलती है, तो ये बाहर आके रूट बाहर की तरफ वर्टिकल अपवार्ड आ जाता है, सॉइल से एबव आ जाता है, ऑक्सीजन को वहाँ से लेता है, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। ऐसे रूट को न्यूमेटोफोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूमेटोफोर, है ना। ऐसे रूट को क्या बोलते हैं? न्यूमेटोफोर बोलते हैं, न्यूमेटोफोर। ये वर्टिकली क्या होती है? अपवार्ड, वर्टिकली अपवार्ड ये ग्रो करता है स्वाम्पी एरियाज़ में, बोगी एरियाज़ में। ये टेप रूट होता है। ये कैसा रूट है? ये टेप रूट होता है। ये कैसा रूट है? टेप रूट है, न्यूमेटोफोर बोलते हैं। ये ऑक्सीजन की कमी को फुलफिल करता है, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को ये लेता है ना। और ये जो रूट है ग्रेविटी के ऑपोजिट जा रहा है ना, ऊपर की तरफ, तो ये कैसा होगा? नेगेटिवली जियोट्रोपिक होगा, जियोट्रोपिक होगा, नेगेटिवली जियोट्रोपिक होगा। ये कैसा होगा? नेगेटिवली क्या होगा? जियोट्रोपिक, जियोट्रोपिक। पूछ सकता है नीट में, 4 नंबर का एक क्वेश्चन बन सकता है। जियोट्रोपिक नेगेटिवली क्यों? क्योंकि ग्रेविटी इधर नीचे की तरफ लगता है, इसके ऑपोजिट जा रहा है, ग्रेविटी के ऑपोजिट, तो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म बोलेंगे, नेगेटिवली जियोट्रोपिक बोलेंगे। किसको? न्यूमेटोफोर्स को नेगेटिवली जियोट्रोपिक बोलेंगे। ओके, इस तरह से हम लोग नेगेटिव जियोट्रोपिक बोलेंगे। टेप रूट, न्यूमेटोफोर क्या है? टेप रूट है। ये ऊपर की तरफ आ जाता है, ऑक्सीजन को लेके प्लांट को अवेलेबल कराता है। टेप रूट, ये कैसा रूट है? टेप रूट। एग्जाम्पल में हम लोग याद रखेंगे एक एग्जाम्पल, राइजोफोरा। राइजोफोरा याद रहेगा। तो ये रिस्पायरेटरी रूट्स है। ये कैसा? जो रिस्पायरेशन करेगा उस रूट को क्या बोलेंगे? रिस्पायरेटोरी रूट बोलेंगे। ओके, तो ये सारा सिस्टम है ना। मॉडिफिकेशन रूट स्ट्रक्चर और शेप में इस तरह से चेंज हो जाएगा रूट, और अलग अलग फंक्शन करेगा। पहला फंक्शन हम लोग स्टोरेज देखें, फूड को स्टोर करना, दूसरा सपोर्टिव नेचर का, और तीसरा रिस्पायरेशन करना। तो हमें ये याद रखना है एग्जाम्पल के साथ, है ना। सबसे पहला हम लोग देखे थे स्टोरेज फंक्शन, कैरोट, रेडिश, टर्निप, स्वीट पोटैटो, ये सब। सपोर्टिव फंक्शंस में मेज, शुगर केन, ये सब देखे। बनियान ट्री। रिस्पायरेटरी फंक्शंस में हम लोग देखे मेन ग्रुप प्लांट्स है, राइजोफोरा, है ना। तो बोगी एरियाज़ में ये इस तरह से एक्टिविटी करता है, रिस्पायरेशन करता है, ऑक्सीजन, है ना, प्लांट को अवेलेबल करता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे मेंशन की है। ओके, थैंक